बहुत सारे यंगस्टर्स जब पुलिस, एयरफोर्स, नेवी या आर्मी में भर्ती होने के लिए जाते हैं या पायलट बनने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके फ्लैट फीट हैं या पेस प्लेनस हैं। ये क्या चीज़ होती है? इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है? वर्जिश, जूतों और इन सोल्स की मदद से किस तरह से फ्लैट फीट को ठीक किया जा सकता है, ये आज हम पढ़ेंगे। 3 तरह के पाँव होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल फीट, जिसमें पाँव का बाहर वाला हिस्सा तो ज़मीन पे लगता है लेकिन अंदरूनी हिस्सा ज़मीन पे नहीं लगता। एक होते हैं फ्लैट फीट, जिनमें बिल्कुल पाँव की आर्चेस बिल्कुल फ्लैट हुई होती हैं, और एक होते हैं हॉलो हाई आर्च फीट। पाँव में 3 आर्चेस होती हैं, एक अंदरूनी आर्च होती है, एक बैरूनी आर्च होती है और एक ट्रांसवर्स आर्च होती है, और ये आर्च बनाए रखती है हमारी मसल्स की टोन, हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ, प्रीडोमिनेटली काफ मसल्स की, हमारे जो पिंडली के मसल्स हैं इनकी स्ट्रेंथ से ये आर्चेस बनी रहती हैं। अगर पिंडली के मसल्स की स्ट्रेंथ अप्रोप्रिएट है तो ये चार आर्चेस अप्रोप्रिएट होंगी और हमारे पाँव नॉर्मल होंगे, लेकिन अगर पिंडली के मसल्स वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो ये आर्चेस गिर जाएंगी और नीचे ज़मीन की तरफ हमारे पैर बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे। यहाँ समझने की बात यह है कि इन आर्चेस को ऊपर की तरफ मसल्स उठा के रखे हुए हैं, ना कि नीचे से ज़मीन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। तो आम तौर पे जो मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के ज़हन में वो ये है कि शायद हम पाँव के नीचे कोई चीज़ रखेंगे या पाँव के नीचे की एक्सरसाइज करेंगे तो ये आर्चेस ठीक हो जाएंगी, फ्लैट फीट ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में करेक्ट करने जा रहा हूँ। The best exercise to fix flat feet is walking on your toes. हम जब चलते हैं, भागते हैं, आमतौर पे हमारा फर्स्ट इंटेंशन ये होती है कि हम हील फर्स्ट रखते हैं, हील पहले रखते हैं और टो बाद में आती है। ऐसा नहीं करना। आपने भागते, चलते, फिरते हर हालत में कोशिश करनी है कि आप अपने टोज के ऊपर वॉक करें, टोज के ऊपर ज़्यादा, टोज फर्स्ट, टोज के ऊपर पहले वजन आए आपका, उससे आपके काफ मसल स्ट्रांग होंगे। फिर स्टैंडिंग पोजीशन में टोज को आपने छोटी सी एक बार के ऊपर रखा हुआ है और दोनों हील्स के दरमियान एक बॉल होल्ड की हुई है। इस बॉल का पर्पस ये है, इस बॉल की तरफ प्रेशर देना है ताकि जो आपका सारे का सारा एक्सरसाइज का स्ट्रेस है वो आपके पिंडली के मसल की तरफ जाए। इससे आपकी आर्चेस बनेगी। जब भी एक्सरसाइज करनी है तो आपने शूज ऐसे पहनने हैं जिनमें आर्च बनी हो, नीचे नीचे से बिल्कुल फ्लैट, जिनका सोल ना हो। और दूसरे नंबर पे वॉकिंग, रनिंग के दौरान आपने अपना टोज को पहले ज़मीन पे रखना है। ये अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया। ये आर्चेस जो हैं ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है, और इन आर्चेस की गैर मौजूदगी में जिनके फ्लैट फीट होते हैं उनको फ्रैक्चर होने के, नीज के प्रॉब्लम होने के, हिप के प्रॉब्लम होने के, एक्सरसाइज टॉलरेंस कम होने के मसाइल ज़्यादा होते हैं। तो आर्चेस को इस्तेमाल करें। आप अपनी आर्चेस को तभी इस्तेमाल करेंगे जब आप टो पे चलेंगे, और टो पे आप जाएंगे तो आपको दमक भी, आपके दिमाग तक, सर तक दमक भी कम जाएगी। और टोज के ऊपर रनिंग, वॉकिंग से आपकी आर्चेस भी बनेगी, काफ मसल भी स्ट्रेंथन होंगे और शॉक एब्जॉर्प्शन भी होगी। ज़मीन का सारा जोर आपके सर तक नहीं पहुंचेगा। स्ट्रेंथन दिस ग्रुप ऑफ मसल्स टू फिक्स फ्लैट फीट। ये बड़ा ज़रूरी है। लोग जो है वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं जो बता रहे हैं कि नीचे, पाँव के नीचे से जो है वो चीज़ें रगड़ें, बॉल के साथ रगड़ें, बॉल के ऊपर पैर रखें। ऐसा नहीं है। आपने अपने काफ मसल्स, अपने पिंडली के मसल्स को स्ट्रेंथन करनी है तो आपके फ्लैट फीट ठीक होंगे, अदरवाइज आपके फ्लैट फीट कभी भी ठीक नहीं होंगे। इस तरह से हॉपिंग कर सकते हैं आप, स्किपिंग कर सकते हैं, हॉपिंग कर सकते हैं। रोप के साथ भी की जा सकती है, रोप के बगैर भी की जा सकती है। स्टेपिंग एक्सरसाइजेस, स्टेप जब आपने ऊपर करना है, स्टेप के ऊपर एक दफ़ा एक पाँव रखना है, फिर नीचे उतरना है, फिर दूसरा पाँव रखना है, फिर नीचे उतरना है, और कंसंट्रेशन टो के ऊपर होगी आपकी, तो फिर आपको फ़ायदा होगा। और इसका जो कन्वेंशनल तरीका है वो ये है कि सीढ़ियाँ चढ़ें उतरें। आपने स्टेडियम में अक्सर देखा होगा एथलीट्स को कि वो जिम्नेजियम की या स्टेडियम की सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं, और अपनी टो के साथ चढ़ना है। आपने पूरे का पूरा पाँव नहीं लगाना, सिर्फ पंजा ज़मीन के ऊपर लगाना है। उससे आपके काफ मसल, पिंडली का मसल स्ट्रेंथन होंगे और आपके पाँव की आर्चेस बनेगी। ये जब भी आप उठाते हैं, सोशल मीडिया उठाते हैं, तो इस तरह की अजीबो-गरीब स्टूपिड किस्म की चीज़ें आपको मिलती हैं। ये स्पेशल बच्चों के लिए ठीक हैं, ये सेंसरी टॉयज़ हैं, ये उन बच्चों के लिए जो कि माज़ूर हैं, या जो खुदा ना खास्ता एडल्ट्स माज़ूर हैं, उनके लिए ये एक्सरसाइजेस ठीक हैं। लेकिन एक नॉर्मल वॉकिंग, रनिंग
इंडिविजुअल जिसके फ्लैट फीट है उसके लिए इन सेंसरी टॉयज का कोई फायदा नहीं है, 0% बेनिफिट है इन सेंसरी टॉयज का, या इस तरह से टॉवल के साथ पुल करने का, या इस तरह से जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में अपनी टो को जो है वो होल्ड करने का कोई फायदा नहीं है इन चारों एक्सरसाइजेस का। लेकिन जब भी आप सोशल मीडिया खोलते हैं, सोशल मीडिया भरा हुआ है इस तरह की वीडियो से जो आपको दिखा रहा है कि इस तरह के सेंसरी टॉयज खरीदें और इसके ऊपर पैर रखें, बस नो। ये फ्लैट फीट जो हैं इनको करेक्ट करना इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है और इसमें आपको अपने काफ मसल्स बहुत स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे, फिर आपके फ्लैट फीट जो हैं वो ठीक होंगे। फिर शूज का पैटर्न बड़ा जरूरी है। शूज जो है वो नीचे से हॉलो होने चाहिए, कर्व होने चाहिए, नीचे फ्लैट सोल वाले शूज जो हैं वो बिल्कुल आपको फायदा नहीं देंगे। जो इस तरह के बिल्कुल बारीक से सोल वाले हैं ये भी नुकसान करेंगे। एक तो पहले आपके फीट फ्लैट हैं, आपको पाँव जमीन की दमक और ज्यादा जा रही है ऊपर, और ऊपर से अगर आप थिन सोल वाले और फ्लैट सोल्स वाले शूज पहनेंगे तो उससे और भी ज्यादा जमीन की दमक आपके ऊपर जॉइंट्स तक जाएगी, बोन्स तक जाएगी, जिससे आपको एक्सरसाइज इनटॉलरेंस होगी, फटीग होगी, जॉइंट पेन्स होंगे, बोन पेन्स होंगी। और फिर शूज से ज्यादा जरूरी इसके इन सोल्स हैं। शूज तो आपने ऐसा चूज कर लिया, फिर आपने इन सोल ऐसा लेना है जो कि आपकी आर्च को सपोर्ट करे। आपके पाँव की आर्च, फ्लैट फीट जब आपने एक्सरसाइज से बेहतर करना शुरू कर दिए हैं तो आप हर हालत में उस आर्च को मेंटेन रखेंगे तो आपके पाँव जो है वो ठीक रहेंगे। इसलिए जब भी शूज आप खरीदेंगे अपने साथ ये वाले इन सोल्स लेके जाएंगे, और जो भी आपने शूज खरीदने हैं उसके अंदर ये इन सोल्स रखेंगे, पहनेंगे शू, आपको उसके लिहाज से साइज अपना लेंगे, और इससे आपके जो फ्लैट फीट हैं वो इंशाल्लाह बिल्कुल रिवर्ट हो जाएंगे। और इसमें महीनों लगेंगे, शायद साल भी लग जाए, लेकिन इंशाल्लाह जरूर रिवर्ट होंगे। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुजारिशात। उम्मीद है आप लोगों को इससे फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।